Hello everyone, I again welcome to you all in the class of SMDT Physics students. कल हमने पढ़ी थी प्लैंक की हाइपोथेसिस, दैट मीन्स प्लैंक की परिकल्पना. स्टूडेंट्स, प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी की क्या दी थी, परिकल्पना दी थी. स्टूडेंट, आज अपन उस परिकल्पना को लिखेंगे और उसके बाद एक बड़ा डेरिवेशन करेंगे जिसका नाम है प्लैंक्स एवरेज एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर, अर्थात प्लैंक दोलकों की माध्य ऊर्जा. स्टूडेंट्स, पहले अपन प्लैंक की हाइपोथेसिस को जानेंगे, उसको समझेंगे. ठीक है, समझने के बाद आज अपन एक लेंथी डेरिवेशन करेंगे जो समझने के हिसाब से, और मैं कहूँ कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत मायने रखता है. बहुत का मतलब स्टूडेंट्स, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है 7 नंबर में और 6 नंबर में. हमारा मैक्सिमम जो नंबर पूछे जाते हैं वो 7 में पूछा जाता है. ठीक है, 6 में भी कई बार पूछा गया है. ठीक है डियर स्टूडेंट, अब अपन पढ़ते हैं पहले प्लैंक की क्वांटम परिकल्पना, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या की थी स्टूडेंट्स, डिस्कस की थी. आज उसको कुछ थोड़ा नए तरीके से बताऊंगा और कुछ इजी वे में बताएंगे ताकि आप उसको थोड़ा और उसके साथ क्या हो सको, हैबिचुअल या फेमिलियर हो सको. ठीक है, तो प्लैंक की क्वांटम परिकल्पना क्या कहती है कि कृष्णिका के परमाणुीय दोलित रोशनी, एकदम सरल लैंग्वेज में लिखेंगे अपन, कृष्णिका के परमाणुीय दोलित रोशनी, परमाणुीय दोलित रोशनी, कृष्णिका के परमाणुीय दोलित रोशनी, यहाँ पे लिखा है ना ऑक्सीलेटर. ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, दोलित से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी बनी हुई है स्टूडेंट, यहाँ पे जो अपन ब्लैक पॉलिश करते हैं उसमें क्या होते हैं, परमाणुीय दोलित्र होते हैं. दोलित्र मतलब जो ऑक्सीलेशन करेंगे. दोलित्र का मतलब ये है स्टूडेंट कि कोई भी एनर्जी पाकर कोई भी एटम्स क्या करता है, दोलन करता है. और जब दोलन करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है. ठीक है, जब ऑब्जॉर्व करता है तो भी दोलन करेगा. ठीक है भाई, एनर्जी मिलेगी तो दोलन तो होगा ही, और जब दोलन होगा तो एनर्जी इमिट भी होगी. दैट मीन्स कृष्णिका के परमाणुीय दोलित्रों से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, ठीक है, क्वांटम के रूप में होता है, अर्थात अवशोषण विभक्त रूप में होता है. दैट मीन्स सतत नहीं होता, विभक्त रूप में होता है, विभक्त रूप में होता है. स्टूडेंट, इस विभक्त रूप को या ऊर्जा के इस पैकेट को अपन क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, जिसकी वैल्यू E इक्वल्स टू क्या होती है, NH न्यू, जिसकी वैल्यू E इज इक्वल टू क्या होती है, NH न्यू, वेयर N इज इंटीजर, 1 2 3 सो ऑन. दैट मीन्स ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा. ठीक है, H इज प्लैंक कांस्टेंट, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी. अब न्यू को 2 भाग में पढ़ेंगे स्टूडेंट. न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी किसकी है समझना, फ्रीक्वेंसी किसकी है ये समझना. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, परिकल्पना तो ये कहती है कि ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा सतत रूप में उत्सर्जित न होकर विभक्त मतलब एक निश्चित मान का रूप. ठीक है, तो विभक्त होती है, और इस विभक्त होने को अपन क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, और इसी को अपन क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं. ठीक है, ये हमने कल वीडियो में भी देखा था. आज मैंने उसका, मैं बोल दूं कि एक सारांश लिख दिया है छोटा सा. ठीक है, बाकी यदि इसमें आपको प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट प्लीज़ एक बार प्रीवियस वीडियो वॉच कीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. और यदि आपने कर रखा है तो यहाँ पे आपको और अच्छा फायदा मिलेगा. ठीक है, तो E इक्वल्स टू NH न्यू. ठीक है, तो अब स्टूडेंट N क्या इंटीजर है, H है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है, आवर्ती. आवर्ती किसके है स्टूडेंट, ऑक्सीलेटर की. किसकी है, ऑक्सीलेटर की. अब ये ऑक्सीलेटर होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे एनर्जी इमिट करता है, देखिए. और आवर्ती भी 2 प्रकार से होगी. कैसे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब आप क्या करते हो कि कृष्णिका को हाई टेम्परेचर पर रखते हो. ठीक है, हाई टेम्परेचर, तो ये एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा.
एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, दोलन करेगा। तो दोलन जिस फ्रीक्वेंसी से करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, न्यू। दैट मीन्स ये ऑक्सीलेटर की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। फिर जब यह दोलन करेगा तो दोलन करने के टाइम क्या करेगा, एनर्जी को इमिट भी करेगा। हमने देखा था कि जो जितना अच्छा अवशोषक होता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है, उत्सर्जक भी होता है। तो जो जितनी अच्छी चीज़ को इमिट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही क्या करेगा, इमिट भी करेगा। दैट मीन्स जब ये वापस इमिट करेगा तो न्यू जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वापस यही बन जाएगी, E=NH²। यही तो बोला है ना कि उत्सर्जन और अवशोषण, समझ रहे हो। तो उत्सर्जन और अवशोषण ऊर्जा के विभक्त रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीलेटर की होगी और यही न्यू क्या बन जाएगी, रेडिएशन की। जब वह वापस क्या करेगा डियर स्टूडेंट, रेडिएशंस को क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ये तो ये परिकल्पना को थोड़ा सा और अच्छे से जाने ताकि आप उसके साथ और अच्छे से जुड़ सको। तो क्लासिकल फिजिक्स तो यह कहती है कि कोई भी चीज़ का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप में होता है। दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 के बाद 5 आना ज़रूरी है, 5 के बाद 6 आना ज़रूरी है। तो ये जो एक पैटर्न है उसमें क्या कंटिन्यूटी है, एक सततता है। जबकि मॉडर्न फिजिक्स ये नहीं कहते। मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 के बाद 5 ही आए। मतलब एक जो ग्राफ मिलेगा वो जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस हो, वो क्या हो सकता है, विभक्त हो सकता है। दैट मीन्स कि ऊर्जा का एक फिक्स क्या होगी, वैल्यू होगी, उसके मल्टीपल में क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण। दैट मीन्स यदि आपको मैं समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि एक कोई दोलित्र है, जैसे मान लीजिए कि ये रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो इस दोलित्र ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की वो किस फॉर्म में करेगा, hν के फॉर्म में करेगा। किस फॉर्म में करेगा, hν के फॉर्म में। अब ऐसे तो है नहीं ना कि वह एक बार ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे तो नहीं है ना। वो वापस भी क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जितने टाइम तक दोगे उतने टाइम तक वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बट जो एनर्जी का एब्जॉर्ब होगा डियर स्टूडेंट, वो एक फिक्स वैल्यू का क्या होगा, मल्टीपल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एनर्जी, क्या लगा दिया, एन। कि भाई हो सकता है कि उसने एक बार 5hν एब्जॉर्ब किया, थोड़ी देर बाद जब उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया वो 10hν था या 12hν था। तो मतलब एक फिक्स एनर्जी का क्या होगा, मल्टीपल होगा। दैट मीन्स जो एनर्जी का अब्जॉर्प्शन भी होगा वो कंटिन्यूस ना होकर क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। दैट मीन्स विभक्त होगा, डिस्क्रीट होगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, इस परिकल्पना में यही निहित है कि जो एनर्जी का लेना और देना सतत न होकर एक ऊर्जा के पैकेट या बंडल्स के रूप में होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये थी प्लांक की क्वांटम अभिधारणा, जिसको अपन क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट अपन स्टार्ट करते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑक्सीलेटर, अर्थात प्लांक दोलित्रों की माध्य ऊर्जा, प्लांक दोलित्रों की माध्य ऊर्जा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसके लिए सबसे पहले अपन निकालते हैं प्लांक के दोलकों की संख्या। प्लांक, अब आप नोट्स लिखना चाहो तो स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से भी और सीखने के हिसाब से भी। यदि आपको समझ आ गया तो आपको वापस मतलब ऐसे कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, ना आपको इसको रटना पड़ेगा। हर चीज़ को अपन समझते हुए करेंगे, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑक्सीलेटर में सबसे पहले अपन लिखते हैं प्लांक दोलकों की संख्या। प्लांक दोलकों की संख्या। डियर स्टूडेंट, यह संख्या किसने दी थी, मैक्स प्लांक ने। किसने दी थी, मैक्स प्लांक ने, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा था कि प्लांक दोलकों के लिए आप जो संख्या, उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया A e⁻⁻nh⁻⁰kT। उन्होंने कहा कि इस कृष्णिका में जितने भी परमाणु हैं जो दोलन करेंगे उनकी संख्या है वो इस फॉर्मूले से दी जाए, ठीक है। अभी इन्होंने दिया, बट स्टूडेंट यहाँ पे मैं ये बता दूं कि इसके लिए जो आधार उन्होंने बनाया था इस फॉर्मूले के लिए, उन्होंने बनाया था मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है डियर स्टूडेंट। अर्थात मैक्सवेल बोल्ट्जमान संख्याकी को क्या बनाया, आधार बनाया, ठीक है। जहां पर न्यू क्या है, आवृत्ति, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और K क्या है स्टूडेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, वेयर K इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, ये तो है दोलकों की संख्या। अब हम निकालेंगे प्लांक दोलकों की ऊर्जा,
ठीक है, प्लांक दोलकों की ऊर्जा इंप्लाइज प्लांक दोलकों की ऊर्जा। इन सब को समझेंगे, दोलकों की ऊर्जा, क्योंकि अपन को माध्य ऊर्जा निकालनी है तो दोलकों की ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो होगी एन। तो प्लांक दोलकों की ऊर्जा कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट? ये हो जाएगी En। कितनी हो जाएगी? आप जानते हो कि एनर्जी किस फॉर्म में इमिट होगी या अब्जॉर्ब होगी? NH के फॉर्म में। बस तो कुल ऊर्जा के लिए आप क्या कर दीजिए NH और आगे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप लिख दीजिए NH NN। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला कहता क्या है इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, NN का मतलब n की जगह मान लीजिए आपने 6 रखा, समझ रहे हो? तो 6 ऑक्सीलेटर नहीं, जो कोई छठवां ऑक्सीलेटर होगा वो कितनी जो मतलब छठवां जो ऑक्सीलेटर है या एक ऐसा ऑक्सीलेटर जिसकी वैल्यू N6 है, तो उनकी संख्या कितनी होगी वो अपन को इससे मिल गई। ठीक है, NN से, n की जगह अपन 6 लिखेंगे तो हमारे पास छठा ऑक्सीलेटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीलेटर तो आ गया, पर क्या केवल संख्या से काम हो जाएगा? नहीं, कितनी एनर्जी को इमिट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे मान लीजिए कि एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, वो उन सारों के पास क्या है? चॉकलेट्स। सारों के पास क्या है? चॉकलेट्स है। अब मान लीजिए कि आपने कोई छठवां स्टूडेंट उठाया, तो n की जगह क्या लिखोगे? तो छठवें स्टूडेंट की आपके पास क्या आ गई? संख्या आ गई। ठीक है, अब उसके बाद मान लीजिए 4 चॉकलेट है, कितनी है? 4। तो छठवें स्टूडेंट की टोटल एनर्जी बोल दीजिए। ठीक है, तो कितनी होगी? 6 इंटू छठवां स्टूडेंट, तो NH इंटू NN। तो ये एक पर्टिकुलर 2 लीटर की क्या आ गई? एनर्जी आ गई। एक पर्टिकुलर 2 लीटर की एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट अपन को क्या निकालना है? कुल एनर्जी, समझ रहे हो? तो कुल एनर्जी निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे? जैसे छठवें की भी निकाल लेंगे, 7वें के भी निकाल लेंगे, 8वां 9वां ऐसे सोन चलता जाएगा। ठीक है, तो जितने भी ऑक्सीलेटर है उन सब का क्या कर दें? सम। क्या कर दें? सम। तो हमारे पास प्लांक दोलकों की क्या आ जाएगी? कुल ऊर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं अपन आगे। प्लांक दोलकों की कुल ऊर्जा, प्लांक दोलकों की कुल ऊर्जा समझना जरूरी है स्टूडेंट। कुल ऊर्जा, तो इसके लिए क्या करेंगे? कुल टोटल एनर्जी के लिए अपन क्या कर देंगे? समेशन ऑफ क्या कर देंगे? En। समेशन ऑफ क्या कर देंगे? En। तो En के E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? E इक्वल्स टू समेशन ऑफ, जब En करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी समेशन ऑफ NH और क्या आ जाएगा? NN। ये आ गई प्लांक दोलकों की कुल ऊर्जा। ठीक है, अब स्टूडेंट एवरेज निकालना हो, औसत यदि निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? वो अपन डियर स्टूडेंट निकालेंगे कि कुल ऊर्जा बट्टे कुल संख्या क्या आ जाएगी? एवरेज। कैसे? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये क्लासरूम वाला, जैसे मान लीजिए कि इसमें 4 और 4 8 स्टूडेंट है। ठीक है, और उन सब के पास 2-2 चॉकलेट है, तो टोटल चॉकलेट कितनी होगी? 16। अब अपन को एवरेज ज्ञात करनी हो कि एवरेज चॉकलेट कितनी है, तो 16 टोटल चॉकलेट होगी और कुल स्टूडेंट कितने हो गए? 8। तो 8 दूनी कितने हो गए? 16। दैट मीन्स एवरेज के लिए कुल एनर्जी बट्टे कुल संख्या। तो अब अपन फॉर्मूला लिखेंगे प्लांक दोलकों की एवरेज एनर्जी अर्थात औसत ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिखेंगे प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा। औसत ऊर्जा कितनी होगी डियर स्टूडेंट? ये होगी औसत को अपन बोल देते हैं एवरेज, और एवरेज के लिए अपन ई पे क्या लगा ले देते हैं? बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ NH NN अपोन में कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? यहाँ पर भी समेशन कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट? NN। ये देख लीजिए कुल संख्या कितनी हो जाएगी? NN। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? अब अपन ई बार की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? ये वैल्यू कितनी हुई डियर स्टूडेंट? ये होगी NH क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस NH अपॉन कितना हो जाएगा? KT। और अपॉन में कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? अपॉन में आ जाएगा समेशन ऑफ NN, और NN की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट? यहाँ पे भी ए लगेगा ना, सॉरी यहाँ पर भी ए लगेगा, यहाँ पर भी होगा ए, ई की पावर माइनस NH अपॉन
के टी, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन क्या करेंगे, एक टर्म को कंसिडर करेंगे, एक टर्म को अपन मानेंगे। एक बार आप यहाँ तक देख लीजिए वापस, हमने क्या किया, प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा के लिए फॉर्मूला डेराइव करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो किया, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले प्लांक ने एक फॉर्मूला दिया, उससे हमें संख्या मिली, संख्या से हमने कुल ऊर्जा निकाली, और कुल ऊर्जा बटे कुल संख्या से हमने क्या निकाला, एक औसत का फॉर्मूला, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसको आगे प्रोसीड करने के लिए पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई मतलब इसको आसान बना लेते हैं, कुछ हार्ड टर्म है उसको अपन कंसिडर कर लेते हैं, फिर वो सिंपल हो जाएगी और उसको अपन आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो इजी वे में मिलेगा अपन को, है ना। तो अपन मान लेते हैं x इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन के टी को क्या मान लें, x, एच न्यू अपॉन के टी को क्या मान लें, x, लेट, ठीक है। तो एच न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एक्स के टी, एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के टी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट अपन डेरिवेशन क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होगी डियर स्टूडेंट जिनको आपको समझना होगा और थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, ई बार कितना बना, ई बार हमारे पास बना डियर स्टूडेंट, एच न्यू की जगह क्या लिख देंगे, एक्स के टी, तो यहाँ पे आ जाएगा एन एक्स के टी, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, और ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी की जगह एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स एन एक्स, और इसके आगे क्या लग जाएगा डियर स्टूडेंट, समेशन, ठीक है। और नीचे भी समेशन लगेगा और ई की पावर माइनस क्या आ जाएगा, एन एक्स। कैसे आ जाएगा, एच न्यू अपॉन के टी की जगह क्या लिख देंगे, एक्स, ठीक है स्टूडेंट, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करने के लिए पहले देखिए यहाँ पे समेशन लगा है और नीचे भी समेशन लगा है, ठीक है। आप जानते हो ई की पावर माइनस एन एक्स का प्रसार होता है 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x एंड सो ऑन, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करते हो तो आपके पास फॉर्मूला बनता है 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, किसका, ई की पावर माइनस एन एक्स, ठीक है। बट स्टूडेंट्स, हमें ये तो मिल गया, बट स्टूडेंट इसको थोड़ा अपन और क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार डाल के मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल टर्म है बट समझने के लिहाज से बहुत अच्छी है। पहले एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि उस तरफ तो नहीं गया। देखिए स्टूडेंट, चलिए आइए, बहुत शानदार टॉपिक है स्टूडेंट, समझने के हिसाब से और एग्जाम पर्पस के भी हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे स्टार डाल के लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट, इस टर्म को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x माइनस एक्स के टी, समझना एन नहीं लिखा मैंने, माइनस लगा दिया, माइनस एक्स के टी डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स, समझना, अपॉन में समेशन ऑफ ई की पावर माइनस एन एक्स। ये लो डियर, देखना मैंने क्या किया, आप जूम करके देख सकते हो, जो मैंने लिखा है उसको समझिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे n था, n हटा दिया और एक नया माइनस लगा दिया और एक आगे डी बाई डी एक्स लिख दिया। ऐसा क्यों किया? देखिए डियर स्टूडेंट, जब आप इसका डी बाई डी एक्स निकालोगे तो माइनस n आगे आएगा, तो माइनस आगे है तो माइनस माइनस प्लस, और n आगे आएगा तो n जैसे ही आप आगे लगाओगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी। समझ रहे हो? वापिस इसका आप अवकलन करोगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी, बस एक शब्द में, है ना। माइनस आएगा, पहले लगा दिया, माइनस से माइनस प्लस, इसमें प्लस है, इसमें n नहीं है तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो n अपने आप आ जाएगा। दैट मीन्स समझिए, आपको इस टर्म का क्या चाहिए, डिफ्रेंशिएट चाहिए। देखो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, है ना, तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, तो आपको मिलेगा इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स ऑफ समेशन ऑफ ई की पावर माइनस एन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्दर वापिस इस टर्म का होगा माइनस का, ठीक है। तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस,
और e की पावर x का क्या होता है डियर स्टूडेंट, e की पावर x, बट स्टूडेंट x किस में है, माइनस में। x यदि माइनस में है डियर स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा dy/dx। ये लीजिए स्टूडेंट, सारा टॉपिक सॉल्व हो गया। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है dy/dx की, और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है, तो हमारे पास जो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला आएगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना आ जाएगा, तो देखिए -xkt और इसका -xkt, ठीक है। dy/dx की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट, -e की पावर -x अपॉन 1 - e की पावर -x का स्क्वायर अपॉन डियर स्टूडेंट ये वैल्यू, इसका सम कितना है डियर स्टूडेंट, ये है 1/1 - e की पावर x, तो 1/1 - e की पावर x। डियर स्टूडेंट इस स्क्वायर से ये पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास ई बार की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट, वो आ जाएगी xkt अपॉन 1 - e की पावर -x। ये आ गया हमारे पास डियर स्टूडेंट फॉर्मूला, और जो हमने x के लिए कंसीडर किया था उसकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, वापिस पुट करेंगे। तो जब अपन वैल्यू वापस पुट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी, x इक्वल टू क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, hν अपॉन kt, तो kt से kt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना hν अपॉन 1 - e की पावर hν अपॉन kt। ये लीजिए डियर स्टूडेंट, प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। वापिस एक बार बता देता हूँ कैसे किया, x कंसिडर किया, और जैसे ही x कंसिडर किया ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर इसका अवकलन ये आएगा, बस इतना ही समझिए, ठीक है। और e की पावर -x का प्रसार ये होता है, जिसको आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएट चाहिए तो dy/dx कर दीजिए, ठीक है। तो dy/dx करोगे तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी, तो dy/dx की वैल्यू यहाँ पे रखना, कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे रखना, कंप्लीट मतलब ये वाली बगैर dy/dx के ना, जो समेशन की जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे रखेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा का आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक बार इस कंप्लीट सॉल्यूशन का आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है डियर स्टूडेंट, एग्जाम पर्पस के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, प्लांक्स का रेडिएशन लॉ निकालते हैं, ठीक है। प्लांक का विकिरण नियम क्या है, बस छोटा सा है, बस अपन को क्या रखना है, संख्या रखनी है, क्योंकि हमारे पास एवरेज एनर्जी तो आ गई। अब एवरेज एनर्जी आ गई तो अपन क्या करेंगे कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने संख्या निकाली थी एन डी न्यू या एल लेमडा डी लेमडा, उसमें हमने kt से गुणा किया था। अब इसकी जगह अपन kt से गुणा नहीं करके क्या कर देंगे, सिंपल प्लांक की जो एनर्जी है उससे गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लांक का विकिरण नियम, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, प्लांक का विकिरण नियम निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस बता रहा हूँ बिकॉज ये ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है, और कोई ना कोई छोटा या बड़ा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इससे, ठीक है। इसलिए मैंने वन शॉट वीडियो बनाया डियर स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा सा लेंथी है बट हाँ एग्ज़ाम पर्पस बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स अब अपन जो बनाएंगे वो होगा प्लांक्स का रेडिएशन लॉ, प्लांक का विकिरण नियम, ठीक है स्टूडेंट। ये मैं लिख देता हूँ, प्लांक का विकिरण नियम, यहाँ पे प्लांक का विकिरण नियम। कई बार ये अलग से पूछ लेता है, मतलब 3 नंबर में या 1.5 नंबर में अलग से पूछ लेता है, और बड़ा यदि 7 नंबर में पूछेगा तो ये कंप्लीट यही पूछेगा कि प्लांक की क्वांटम अभिधारणा क्या है, और प्लांक के दोलित्रों की माध्य ऊर्जा ज्ञात करते हुए प्लांक का विकिरण नियम दीजिए, तो पूरा 7 नंबर में आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। सो प्लांक का विकिरण नियम देखिए, स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व यू लेमडा डी लेमडा, इसमें अपन क्या लिखते थे डियर स्टूडेंट, इसमें अपन लिखते थे एन लेमडा डी लेमडा, और गुणा किससे करते थे, kt से। क्यों, क्योंकि वह ऊर्जा के समविभाजन नियम पे क्या था, आधारित था। अब ये किस पे है, प्लांक पे, तो प्लांक की एनर्जी लिखो डियर स्टूडेंट, प्लांक की एनर्जी कितनी है, hν, ठीक है, hν अपॉन e की पावर
सॉरी 1 माइनस ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब एक बात सोचो प्यारे बच्चों, सर एच न्यू यहाँ पे तो लेमडा है, तो क्या करें? कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट, न्यू इक्वल्स टू क्या लिख दीजिए, सी अपॉन लेमडा। तो सी अपॉन लेमडा जैसे ही आप लिखोगे और एन लेमडा डी लेमडा की वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा यू लेमडा डी लेमडा इक्वल्स टू एन लेमडा डी लेमडा की वैल्यू थी प्यारे बच्चों 8 पाई अपॉन लेमडा की पावर 4 और डी लेमडा। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इससे एच सी अपॉन लेमडा 1 माइनस ई की पावर एच न्यू अपॉन लेमडा। अरे यहाँ पे भी न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा लिखो, तो सी अपॉन लेमडा के टी और क्या आ जाएगा डी लेमडा। इसको आप जब कंप्लीट सोल्व करोगे तो यू लेमडा डी लेमडा इक्वल्स टू नथिंग बट 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5 1 माइनस एच सी अपॉन लेमडा के टी और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डी लेमडा से। ये लीजिए प्यारे बच्चों, आपके पास यू लेमडा डी लेमडा का क्या आ गया, फॉर्मूला। इसी प्रकार से यदि आपको न्यू में फॉर्मूला चाहिए तो न्यू में चाहिए तो बस यहाँ पे क्या लिखना, एन न्यू डी न्यू। यदि आपको न्यू में चाहिए तो न्यू में कैसे निकालेंगे, तो इसका सेकंड पार्ट कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू न्यू डी न्यू एन न्यू डी न्यू मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एच न्यू अपॉन 1 माइनस ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी। और एन न्यू डी न्यू की वैल्यू कितनी थी डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, आपको याद हो तो शायद 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब और डी न्यू था। तो यहाँ पे हो जाएगा, डी न्यू को थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं ताकि दिखने में क्या लगे, सुंदर, दिखने में क्या लगे, सुंदर, और डी न्यू को जस्ट पीछे लिख देते हैं। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, न्यू स्क्वायर इंटू न्यू, जोड़ो देखे स्टूडेंट कितना बनेगा, न्यू स्क्वायर इंटू न्यू बनेगा न्यू क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यू न्यू डी न्यू 8 पाई एच सी न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन 1 माइनस ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी। ये लीजिए डियर स्टूडेंट, प्लैंक्स रेडिएशन नियम कंप्लीट हुआ। ठीक है, कंप्लीट डेरिवेशन एक वीडियो में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कहाँ से हाइपोथेसिस स्टार्ट हुई, कैसे कैसे चले, कैसे कैसे मैथ सोल्व किया और कैसे इसको अप्लाई किया, सारा वन वीडियो में कंटेंट कर दिया। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यदि डियर स्टूडेंट यदि आपको ये वीडियो समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी बच्चे के प्रॉब्लम हो तो क्या हो सके, सॉल्व हो सके। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।